आज अगर हम माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता की इज्जत करते हैं, अगर उन्हें कोई उनकी शक्ल को अलग करके कोई पेंट करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? देखिए, जिनकी हम पूजा करते हैं उनके मुंह से इस तरह के संवाद कहलवाना अच्छा नहीं लगता। परमात्मा का अपमान करके कहाँ जाएंगे? जिस स्वरूप में मैं भगवान को, जो मेरे सामने, जो मेरे मन में उनका स्वरूप है, मैं उसी स्वरूप में उनको देखना चाहता हूँ। आदि पुरुष अगर एज ए फिल्म आप देखें, अगर इसको अगर हम ये ना कहें कि ये रामायण पर बेस्ड है, अगर हम ये ना कहें कि ये भगवान राम को लेकर ये फिल्म बनी है, एज अ फिल्म अगर ये कोई और कैरेक्टर्स होते तो मुझे लगता है इस फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिल्म ठीक थी, अच्छी बनी थी फिल्म ये। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि रामायण को इस लाइट में दिखाना, जो वो चरित्र जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, जो हमारे दिल में बसे हैं, जिनके ऊपर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी मौलिकता है, जो हमारी आस्था है, उनके साथ जो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, वो सभी को, ज़्यादातर लोगों को अपील नहीं हुई। वो मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि मैं कंजर्वेटिव हूँ। जिस स्वरूप में मैं भगवान को, जो मेरे सामने, जो मेरे मन में उनका स्वरूप है, मैं उसी स्वरूप में उनको देखना चाहता हूँ। तो जो आधुनिकता के नाम पर, क्योंकि और पौराणिकता, भगवान ना तो पौराणिक है ना आधुनिक है, भगवान आदि हैं, अनंत हैं। आज हम मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि आज अगर हम माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता की इज्जत करते हैं, अगर उन्हें कोई उनकी शक्ल को अलग करके कोई पेंट करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अगर वो आधुनिक पेंटर भी होगा कोई, तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, पर मैंने सुना कुछ 4-5-6 लाइनें ऐसी हैं जो इस तरह से लिखी गई हैं। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत मर्यादा में रहता हूँ। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, अब नॉर्मल अगर कोई फिल्म हो तो जिसमें आज के नॉर्मल कैरेक्टर्स हों तो ठीक है, इस तरह के संवादों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी ज़्यादा खराब संवाद आजकल फिल्मों में आते हैं, इवन गालियाँ भी देते हैं फिल्मों में तो। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है, अगेन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनके मुंह से इस तरह के संवाद कहलवाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ये उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, मेकर्स ने, जिसे हम अपमान की संज्ञा दे रहे हैं, ये उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूर ली है, और ये मैं कह सकता हूँ कि उन कैरेक्टर्स से इस तरह के संवाद बुलवाना जो है वो कंपैशनेट नहीं है, एग्रीड, संवेदनशीलता नहीं है ये। पर जानबूझकर उन्होंने अपमान नहीं किया होगा। उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ये संवाद लिखे होंगे। हालांकि मैंने मनोज मुंतशिर जी का ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये संवाद वापस ले रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन जो नुकसान होना होता है वो नुकसान हो चुका है ना। तो पर फिर भी उनके मन में ये बात आई, उन्होंने सबकी भावनाओं का आदर किया है, तो अपमान नहीं किया होगा उन्होंने जानबूझकर। कोई नहीं करता परमात्मा का अपमान, और परमात्मा का अपमान करके कहाँ जाएंगे। लेकिन संवेदनशीलता की कमी जरूर रही इन लाइनों में। यस, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको बनाते वक्त इंसान को, जो भी मेकर्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए लोगों की भावनाओं का। जो लोग जुड़े हैं इनसे, जिनकी आस्था है ये, उनकी भावनाओं का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किसी हद तक भी ना जाएं, लेकिन नई नई चीज़ें इवॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए आप टेक्निकली उसको कितना भी इवॉल्व कीजिए ना, आप स्पेशल इफेक्ट्स दिखाइए अच्छे से अच्छे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्वरूप है, बिकॉज हम निराकार की पूजा नहीं करते हैं, हम साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो स्वरूप जो हमारे मन में बसा है, जब वो हमें कहीं अलग दिखाई देता है तो हमें तकलीफ होती है उससे। वही इस फिल्म के साथ हुआ है बेसिकली।